कांदिवली फायरिंग मामले में आरोपी रोहित पाल की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज रेलवे स्टेशन से हुई है, जिसकी गिरफ्तारी मुंबई की कांदिवली पुलिस ने किया है। दरअसल जांच में यह पता लगा कि रोहित पाल और मृतक मनोज सिंह चौहान की पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी वजह से पत्नी ने ही अपने पति की हत्या की सुपारी रोहित को दी थी। बाकायदे पत्नी ने ही रोहित को पिस्टल खरीद कर दिया था और ये कहा था कि 2 जून को मनोज गांव आ जाएगा, ऐसे में रोहित और उसकी पत्नी का मिलना जुलना बंद हो जाएगा। मनोज ने इसी सिलसिले में मुंबई आया और 2 दिन तक रेकी किया। रेकी करने के बाद पत्नी को सारी अपडेट बताता रहा। इस बीच पत्नी ने अपने पति मनोज के बारे में तमाम जानकारियां देती रही। रोहित ने उसी जानकारी के आधार पर मनोज को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और जैसे ही मनोज अपने घर से बाहर निकला, घर के बाहर ही उसने पिस्टल से 2 राउंड फायरिंग की, जिसमें 1 राउंड मिसफायर हुआ, जबकि दूसरी गोली मनोज के कनपट्टी पर जा लगी और जगह पे ही उसकी मौत हो गई। जिसके बाद आरोपी रोहित वहां से फरार हुआ और रास्ते में ही अपनी पिस्टल फेंककर मुंबई के मलार रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां पर उसने अपना मास्क और कपड़े चेंज किया। पहचान न हो इसलिए उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए रेलवे ट्रैक पर काफ़ी दूर गया। उसके बाद मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर वह उत्तर प्रदेश भागने के लिए पवन एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी। इस बीच पुलिस को लगातार यह जानकारी मिलती रही कि पवन एक्सप्रेस और कमानी एक्सप्रेस की टाइमिंग लगभग 3 से 4 घंटे का डिफरेंस है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जाने वाली सभी ट्रेनों को मुंबई की पुलिस लगातार खंगाल रही थी। लेकिन कांदिवली पुलिस और क्राइम ब्रांच को जैसे ये जानकारी मिली कि आरोपी पवन एक्सप्रेस से गया है, तो मुंबई की कांदिवली पुलिस और नॉर्थ पुलिस की पूरी टीम लगातार इस मामले की तफ्तीश करने लगी और लोकेशन के जरिए पता लगाया कि आरोपी पवन एक्सप्रेस से फरार हुआ है और वह उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहा है। कांदिवली पुलिस उत्तर प्रदेश के प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे पहुंची, जहां पर उसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद से तमाम वह जानकारियां मिलने लगी, जिसमें सबसे बड़ा अहम खुलासा है कि मनोज की पत्नी ने ही अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए सुपारी दिया था और इस बीच लगातार मनोज को के बारे में तमाम जानकारियां देती रही और पुलिस ने रोहित ने इसी जानकारियों के आधार पर मनोज को टारगेट किया। जानकारी यह भी है कि मनोज ने उसकी पत्नी को करीब 20 से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स लगाए हैं। मनोज की पत्नी ने ही पिस्टल खरीदकर रोहित को दिया था और ये कहा था कि रास्ते से हट जाएगा तो हमारा मिलना जुलना जारी रहेगा। इस लिहाज से रोहित ने हिम्मत बनाई और मुंबई आकर हत्या को अंजाम दिया। दरअसल पेशे से मनोज आर्मी की तैयारी कर रहा था, लेकिन चूंकि प्रेम हो गया था उसकी पत्नी से, इसलिए प्रेमी को हटाने के लिए उसने इस तरह का खेल रचा और मनोज की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि मनोज को 2 बच्चे हैं, पत्नी गांव में रहती है, लेकिन जिस तरह से पत्नी ने मनोज को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, उसमें सबसे अहम भूमिका उसकी पत्नी की है। फिलहाल पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि अगर पत्नी का रोल आता है तो पत्नी की भी गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल मुंबई पुलिस फ़ोन कॉल्स और फेंके गए पिस्टल की तलाश में जुटी है कि आखिरकार रोहित ने वो पिस्टल कहां और कैसे फेंकी। 28 तारीख को सुबह ये फायरिंग का इंसिडेंट हुआ, जिसके अंदर
मनोज चौहान नाम के जो इमिटेशन ज्वेलरी का काम करते हैं कि वहीं पे डेथ हो गई। उसके बाद उसमें फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद पुलिस ने उस इन्वेस्टिगेशन को अपने हाथ में लिया। हमारे नॉर्थ रीजन के एडिशनल सीपी श्री राजीव जैन, डीसीपी श्री अजय बंसल, उनके सभी सहकारी और उनकी टीम, हमने इसमें 10 से 12 टीमें अपने तैयार किया। पूरा इसमें जो केस के जो जो एंगल हो सकते हैं आरोपी को पकड़ने का, निष्पन्न करने का, उसकी सब हमने तैयारी के साथ उन टीम्स को डिस्पैच किया। और उसमें अतिशय मेहनत के बाद, बहुत मेहनत के बाद, विद इन 24 आवर्स हमने इस आरोपी को प्रयागराज के पास, जो ट्रेन में वापस जो अपने गांव की तरफ भाग रहा था, वहां हमने इसको अरेस्ट किया है। अरेस्ट करके हम इसको वापस मुंबई लाए हैं और हमने इसका पुलिस कस्टडी लिया है। 2 तारीख तक इसका पुलिस रिमांड है। इसमें आरोपी ने वेपन का इस्तेमाल किया है, वो भी इसने वहीं प्रयागराज से लेके आए थे। उसके बारे में भी हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रहा है। और इसके अंदर जो जो साक्ष्य एविडेंस है वो कलेक्शन करने का हमारा काम चालू है। आगे हम इसकी पुलिस कस्टडी लेंगे, पुलिस केस को टाइम पे जा सकेंगे। गोली मारने के पीछे वजह क्या थी? कुछ ऐसा रीजन रहा होगा इसके तुम गोली? ये इसके अंदर जो आरोपी है रोहित पाल, इनकी वाइफ के साथ कुछ पहचान है, वाइफ के साथ संबंध है। उसमें जो हस्बैंड जो मनोज चौहान था, उससे इनका पहले भी इस बात को लेकर आर्गुमेंट या इनका थोड़ा तनाव रहा था और इसको उससे दूर करने के लिए प्राइमा फेसी इसने ये मर्डर किया है। अभी तक की तपास में इस मामले को लेकर क्या जो पीड़ित है उसने पहले पुलिस को इंटीमेट नहीं किया था? क्योंकि आप कह रहे हैं कि पहले भी इन दोनों का कई बार विवाद हो चुका है। ये जो है पूरी फैमिली ये वहीं पे रहती है, प्रयागराज के पास रहते हैं, जौनपुर में एक्चुअली रहते हैं। हमारे पास ये जो है इसका सिर्फ ये अपने बिजनेस के हिसाब से अकेला रहता है, बाकी आरोपी भी वहीं रहते हैं और इसकी फैमिली भी वहीं रहती है। ये जो चीजें हमारी तपास में निष्पन्न हो रही है अभी, इसके अंदर हमारे पास इस तरह का कोई कंप्लेंट अभी तक नहीं था। हमारे पास सिर्फ इंसिडेंट आया, उसके बाद हमारी तपास में सब जानकारी सामने। इनकी फैमिली जौनपुर में वहीं पे रहती है। सर, आरोपी को क्या यह पता था कि 2 जून को मनोज वापस गांव जाने वाला है? उसके पहले वो आके उसको मारता है। उसका गांव जाने का प्रोग्राम था, ये ट्रिगरिंग पॉइंट हो सकता है, बट अभी तक ये चीजें आपको जैसे मैंने बताया, हम कल ही इसको लेके आए थे। हमारा आज ही हमने पुलिस कस्टडी लिया है। ये सब चीजें इनिशियल स्टेज में मेरे लिए कहना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट 2 दिन में हम इस चीज को बिल्कुल निष्पन्न करेंगे। वारदात में जिस हथियार का इस्तेमाल किया था, क्या वह रिकवर हुआ या कहीं फेंक दिया है? आरोपी से कस्टडी लिया है हमने। अभी तक आरोपी ने बताया कि उसने उसको फेंक दिया है, बट हम डिटेल इंट्रोगेशन इसमें कर रहे हैं और इसके अंदर रिकवरी का जो प्रयास है वो हमारा चालू है। बट हमारे पास सब्सटेंशियल एविडेंस इसके अंदर है और हम आरोपी का इंट्रोगेशन में आगे तपास में चीज रिकवर करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज सामने आई है? जो डिसीज पर्सन की जो वाइफ है उसका भी इन्वॉल्वमेंट कुछ होने की, क्या उसको पता था अक्यूज के इरादों के बारे में? इरादा नहीं बोल सकते, बट उनकी काफी संबंध थे उनके और उस वजह से उनको काफी इसके बारे में, जो आरोपी के बारे में मालूम था। बट स्टिल जो क्राइम इन्वॉल्वमेंट का जो पर्सन है वो अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। वो अभी तक इस्टेब्लिश हम नहीं कर पाए, बट वी विल कवर दैट थिंग इन द इन्वेस्टिगेशन। सर, क्या आरोपी ने मनोज की वाइफ को फोन करके बोला था कि वह मुंबई आया है और मनोज को मारने वाला, इस तरह की जानकारी कोई दिया था? इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मनोज इससे पहले भी मुंबई आया है और इसने उसे लेकर एक ही किया है, वो भी हमारी तपास में निष्पन्न होगा। ये सब चीजें हम लोग करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, आज ही हमें कस्टडी मिला है, तो अभी ये सब चीजें आज के दिन सारा इस्टेब्लिश करना मुश्किल है, बट वी विल इस्टेब्लिश इन 2-3 डेज। प्लानिंग जो मारने की थी वो करके पहले से आया था? यस, त्यानी त्यासाठी जो इसके लिए जो वेपन है वो भी वहीं से किसी से वेपन इसने लिया है और बाकायदा वो वेपन लेके इधर आया है। वेपन का इसने वहाँ प्रैक्टिस भी किया है, उसके बाद यहाँ के मर्डर कमिट किया। सर, मराठी